आधी रात को सीएम योगी ने बुलाई बैठक, बड़े बड़े अधिकारी वीडियो कॉल से जुड़े, तभी एडीजी पर बरस पड़े योगी। योगी ने मंगवाई फाइल, श्रद्धालुओं को जिसने दी तकलीफ उसके कुर्सी पर चलेगा बुलडोजर, बाबा गुस्से से लाल। जो भगदड़ में फरमा रहे थे आराम, ट्रैफिक जाम के दौरान ले रहे थे नींद, उनका होगा हिसाब, एक्शन की आई तारीख। जगह लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग, तारीख 10-11 फरवरी की रात। सीएम योगी आदित्यनाथ टीवी पर तस्वीरें देख रहे होते हैं। सीएम हाउस में दिन से ही फोन घनघना रहे होते हैं। कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान के अधिकारी अपडेट लेते हैं। पब्लिक परेशान थी, जाम कब खुलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा जाम कैसे हटेगा, इस पर मंथन हो रहा होता। लेकिन कुछ घंटों के बाद भी जब ट्रैफिक जाम पूरी तरह नहीं खुलता तो पहले 28 टॉप अधिकारियों को योगी जाम खुलवाने भेजते हैं। उसके बाद रात में ही सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक बुलाते हैं। बैठक में उनके साथ प्रदेश के सारे बड़े अधिकारी और प्रयागराज के टॉप ऑफिसर होते हैं। योगी सवाल पूछते हैं, ये क्या व्यवस्था है, तो अधिकारी घुमाने की कोशिश करते हैं। नतीजा, सीएम योगी भड़क उठते हैं और प्रयागराज के एडीजी जोन मनु भास्कर को जो कहते हैं उसे सुनकर आप इनके गुस्से का अंदाजा लगा लीजिए। फिर ये बताते हैं किन किन अधिकारियों की कुर्सी पर बुलडोजर चलने वाला है। सूत्र बताते हैं योगी ने मीटिंग में 2 बड़े अधिकारियों को खूब अड़काया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आप दोनों यानी प्रयागराज जोन के एडीजी मनु भास्कर और प्रयागराज जोन के एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण दोनों ने ठीक से काम नहीं किया। महाकुंभ मेले में मनु भास्कर आप ही सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही भगदड़ हुई आपने दूसरे अफसर को आगे कर दिया। पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिनों की भीषण ट्रैफिक और अव्यवस्था, आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। एडीजी ट्रैफिक, क्या आपको नहीं पता कि जब वीकेंड पर दिल्ली एनसीआर में पिकनिक स्पॉट पर भीड़ हो जाती है तो क्या आपको अंदेशा नहीं था कि महाकुंभ में शनिवार और रविवार को ज्यादा भीड़ होगी? आपके काम का रवैया तो निलंबित करने जैसा है। जिस तरीके से आला अधिकारी मेले के प्रमुख स्नान के दौरान मौके से नदारत रहे, उसे देखते हुए कई अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई बनती है। योगी का ये रूप देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। खबर यहां तक है कि माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद जब प्रयागराज में भीड़ कम होगी और महाकुंभ अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा होगा, योगी एक बार फिर वहां की हालात को लेकर समीक्षा करेंगे। तब तक भगदड़ की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट भी आ सकती है। उसके बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैनात कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। योगी ने इस मीटिंग के बाद यह साफ कर दिया है कि महाकुंभ में हुई मौत के तांडव के जिम्मेदार सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी नहीं होंगे, बल्कि ऊपरी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इन दोनों अधिकारियों पर भड़कने की कुछ खास वजह भी रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तक ये रिपोर्ट पहुंची कि इन दोनों अधिकारियों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। एडीजी भानु भास्कर पर चूंकि पूरे मेला क्षेत्र की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो मेले के दौरान फील्ड में नहीं उतरे, न ही मौनी अमावस्या को लेकर ज्यादा सतर्कता दिखाई, ऐसा सूत्र बताते हैं। जिसके बाद योगी ने फीडबैक ली और उसके बाद उन्हें चेतावनी दे डाली। जबकि एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण पूरे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं महाकुंभ में 3 दिनों तक लगे रहे महाजाम को लेकर इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। नतीजा, योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन नाराजगी सिर्फ इन दोनों से ही नहीं, बल्कि और अधिकारियों से भी हो सकती है। उसमें चाहे महाकुंभ मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी हों, जिन्होंने मौत के बाद भी ये कहा कि भगदड़ की घटना ही नहीं हुई, और फिर चाहे वो वहां के कमिश्नर विजय विश्वास पंत हों, जिनका माइक वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसे लेकर कई लोगों ने सवाल भी उठाए। गाज किस किस पर गिरेगी, ये जानने के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन महाकुंभ में जिस तरीके से महाजाम लगा और कई घटनाएं हुई, उसके बाद से लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं।